आप ही मालेगांव की राजकुमारी हैं? जी? सॉरी, दरअसल राजकुमारी को मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन फोन पर हमारी बात हुई थी कि हम इसी जगह मिलेंगे। उनकी करोड़ों की जायदाद मैं खरीदने वाला हूं, करोड़ों की। सच? बाय द वे, आई एम द रोहित पटेल फ्रॉम द लंदन। ओह, लंदन? आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। ओह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बात बताइए। हाँ? गेटवे ऑफ इंडिया दिखने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा। गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि आपसे तो अच्छा हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। यस। आपके लिए जापान से मिस्टर काबा का फोन आया है। उनसे कह देना कि मेरा मैनेजर उनसे बात कर लेगा। और सुनो, फ्रांस से मिस्टर मोहित का फोन आएगा। उनसे कह देना कि मैं लंदन निकल चुका हूँ। And now don't disturb because I'm busy. You may go. Yes sir. ओह, दिन रात पैसा पैसा पैसा, मैं तो तंग आ चुका हूँ। बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस छोटी सी उम्र में मैंने इतने पैसे कमाए हैं कि खैर। आपके पापा क्या करते हैं? हाँ? जी पापा के बहुत से मिले हैं, फैक्ट्रीज हैं, होटल्स हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। पापा ज्यादातर रशिया में ही रहते हैं, मगर मुझे इंडिया बहुत पसंद है। यहाँ मैं अपनी दीदी के साथ रहती हूँ। आप क्या सोचने लगे? हाँ, मैं कह रहा था कि हम आपके शहर में मेहमान हैं और इस शहर से अनजान भी हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप हमें बम्बई की सैर कराएंगी? हाँ, क्यों नहीं, जरूर कराएंगे। लेकिन हम पैसे कहाँ से लाएंगे? बस थोड़े से पैसे चाहिए आशिकी के लिए। देते जाओ, जितना दोगे उतना कम है, ज्यादा दोगे तो हम हैं। वाह, इस बात में दम है। वाह, क्या माल पाया है। गुरु, भाड़े का कोट भी आया है। जब ये तुझ पर चढ़ जाएगी, कन्या खुश हो जाएगी। मोहित कौन है? जी मैं ही मोहित हूँ। बोलिए क्या बात है? ओह, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। जिस कार को आप छू लेते हैं उसकी खराबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी आपके पास लेकर आई हूँ। क्या खराबी है गाड़ी में? ये तो मैं नहीं जानती, चलते चलते झटके मारने लगती है और अचानक बंद हो जाती है। ठीक है, मैं इसकी ट्रायल ले लेता हूँ। आप ऐसा कीजिए, 2 दिन बाद आकर गाड़ी ले जाइए। ओके। You bloody bastards! तुम क्या समझते हो कि मैं सिंगापुर से हिंदुस्तान में पिटने के लिए आया हूँ? मुझे लूटना चाहते हो? सबकी ब्रेक लगा दूंगा मैं। कम 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 कम। पेट्रोल कर दो।
खुद को सूरमा कहते हैं? अरे एक आदमी को मारने का लायक नहीं इस साले। रिलैक्स रिलैक्स नॉटी रिलैक्स। क्या रिलैक्स जीजा जी? विनी का मरना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। हम उसे लाखों रुपए एडवांस ले चुके हैं और अभी तक माल नहीं दिया। समझ में नहीं आता कि उसको क्या जवाब देंगे। सर, मिस्टर विनी आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो उसे ऊपर। ओके सर, यू मे गो इन प्लीज। अरे वेलकम विनी, आइए आइए आइए, कहिए कैसे हो? अच्छा हूँ, लेकिन जब भी सिर्फ से बम्बई आता हूँ दुखी हो जाता हूँ। क्यों? ब्रेक लग जाती है। अच्छा। आपने जितना पैसा कहा मैंने भेजा, लेकिन अभी तक आपने कपड़ों की डिलीवरी नहीं की। अरे नहीं, कुछ रुकावटें आ रही थी इसलिए माल पहुंचाने में देर हो गई। डोंट वरी, जल्दी माल पहुंचा दिया जाएगा। ये तो पिछली बार भी आपने कहा था। अच्छा विनी, मैंने तो सुना था कुछ गुंडों ने तुम पर कातिलाना हमला कर दिया था। क्या कह रहे हो? जी हाँ, लेकिन ब्रेक नहीं लगी। अच्छा। हाँ, अगर वो गुंडे का ही मुझे मिल जाए तो मैं उनसे हाथ मिलाकर बोलूं, ए भाई साहब शुक्रिया। शुक्रिया? जी हाँ, उन्हीं की वजह से तो मुझे एक बहुत प्यारा दोस्त मिला है जिसने मेरी जान बचाई। क्या कह रहे हो? ये मैं मिलवाता हूँ आपको उससे। कमल जी, ये है वो मेरा प्यारा दोस्त। अगर ये वक्त पर ना आता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मेरी जिंदगी को ब्रेक लग जाती। अच्छा। हेलो हेलो मोहितिया, क्या करते हो? मोटर मैकेनिक हूँ। लेकिन शक्ल सूरत से तो ऐसे नहीं लगते। सूरत पर मत जाइए साहब, सूरतें अक्सर धोखा देती है। ताज्जुब है। अगर आप चाहते तो उन लोगों के साथ मिलकर विनी का सारा माल हड़प कर सकते थे। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो दूसरों का माल लूटकर अपने आप को बड़ा बना लेते हैं। ये हमारा आखिरी पैक दोस्ती के नाम। यार विनी, तेरा ये आखिरी पैक कब खत्म होगा? हर पैक बनाता और बोलता है कि मेरा आखिरी पैक है दोस्ती के नाम। तू मेरा दोस्त नहीं है, भाई है। चल आखिरी जाम, आखिरी जाम भाई कह रहा होगा। और फिर डार्लिंग में काठमांडू गया, उसके बाद श्रीलंका कोलंबो, उसके बाद में कराची गया। मैं अबे ओ रोमियो। अरे अरे देखिए मिस्टर, मेरा नाम रोमियो नहीं है, आई एम द रोहित। अबे जानता हूँ बे, आई एम द रोहित, लेकिन तू है का? एक्सक्यूज मी सर, कौन है आप? कौन है आप? तू मुझसे कह रहा है कौन है आप? अबे शराब पी है क्या? नहीं, मुझे नहीं पहचानता। देखिए मिस्टर, आपने ज्यादा दारू पी रखी है, आप घर जाइए वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस की ऐसे की तैसी। अब इतने जूते खाने के बाद एक करोड़पति लड़की पटाई है और तू उसके ऊपर पानी फेर रहा है। सुन, आज मुझे जाने दे, फिर बाद में जितने जूते मारना मार लेना। सुन, अरे कहाँ से आ जाते ऐसे बेवड़े 5 स्टार होटल में दारू पीने? अबे जाता यहाँ से वरना एक खींच के दूंगा। क्या बोला बे तू? क्या बोला? आप जाइए ना यहाँ से। जाइए। चलिए डार्लिंग। चलो। डार्लिंग? बड़ा बोल हाँ? शराबी नहीं। रोमू डार्लिंग, हमारी इंडिया की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि आजकल लोगों की शक्लें भी एक दूसरे से मिलने जुलने लगी है। अब देखो ना, उस ब्यूटी ने मुझे कोई गैरेज वाला समझ रखा था, तुमने तो नहीं समझा। थैंक गॉड तुम वो नहीं हो, वरना मैं दीदी को क्या जवाब देती। ओह डार्लिंग, बड़ी जोरों की भूख लगी है। चलो आज तुम्हारी रूम में जाके खाना खाते हैं। ओह श्योर। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। वो तो है। मेरा रूम कोठे है। अरे वेयर इज माय रूम यार? ब्रेक लगी। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। आई एम स्टेइंग इन महाराजा स्वीट एंड यू नो आई कम फ्रॉम सिंगापुर। सो व्हाट? मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हूँ। क्या रात का खाना आप मेरे साथ खाएंगी? शट अप। मेरा रूम किधर है? वेयर इज माय रूम? अरे ये तो खुला है, अंदर कोई है क्या? खाइए खाइए, बाप का माल है ना, आप भी खा। ब्रेक लग गई। ए मिस्टर, किसी के रूम में आने से पहले इतनी भी तमीज नहीं है कि दरवाजे पर नॉक किया जाता है? किसी के अपने रूम में आने से पहले नॉक करना पड़ता है? ये किधर का कानून है?
देखिए भाई साहब, आप लोग यहाँ से चले जाइए वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा, यही कहना चाहते हो ना? जी हाँ। देखो आपने बहुत शराब पी रखी है, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ, वरना पुलिस को मुझे बुलाना पड़ेगा। पुलिस! वॉचमैन! अरे कोई निकाले एक मिनट हो सकता है कि मुझसे कोई गलती होगी हो, गलत रूम में आ गया हूँ। आप पुलिस को मत बुलाइए, मेरी चाबी उधर, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। आप लोग एंजॉय योरसेल्फ। इतना खाना खाइए खाइए, बिल इनका बाप है। बस बहुत हो गया, गई इसकी नौकरी गई। मतलब? कौन है ये? ही इज माई मैनेजर। बड़े बोल रहा हूँ, 25,000 रुपए तनख्वाह देता हूँ इसको, लेकिन कभी कभी इसकी बदतमीजी देखकर सोचता हूँ इसे काम से निकाली दूं, लेकिन क्या करूं, उसके छोटे छोटे प्यारे 12 बच्चों को देखकर मुझे बहुत तरस आता है। लेकिन ये शराबी सुधरने का नाम ही नहीं लेता। अरे ये तो मेरी गाड़ी है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, कौन है आप और मेरी कार में क्या कर रहे हैं? तुम्हारी कार? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये कार मेरे बॉयफ्रेंड मिस्टर रोहित पटेल की है, जो लंदन में रहते हैं। शट अप! कौन है वो इडियट? खबरदार जो मेरे बॉयफ्रेंड को इडियट कहा तो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मेरी गाड़ी का दरवाजा टूट जाएगा। आयला, ये माझ्या बॉयफ्रेंडची कार है, मैं इसका दरवाजा तोड़ीन, ग्लास तोड़ीन, नहीं तो लाइट पण तोड़ीन। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? मुझे इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि ये गाड़ी मेरी है। रोमू डार्लिंग। रोहित देखो ना, ये मैडम कहती है ये कार उनकी है। ओह वेल, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये गाड़ी मेरी है। दिस कार इज माइन। What? This car is mine. ये गाड़ी मेरी है और ये गाड़ी गैरेज में बनने के लिए दी थी। ओह वेल, तो फिर उसी गैरेज में जाके अपनी गाड़ी ढूंढिएगा। हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रही है? जाइए। रोमू डार्लिंग, जल्दी से अपनी आइसक्रीम खा लो। मुझे एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट याद आ गया। खाओ खाओ। आइए आइए, क्या आपकी इस गाड़ी में भी कोई खराबी आ गई है? जी नहीं, जी ये गाड़ी मेरी नहीं है, इसकी मालकिन तो आप ही हैं। मैं तो एक मामूली मैकेनिक हूँ। नहीं, आप मैकेनिक कैसे हो सकते हैं? आप तो लंदन के रहने वाले हैं, इस गाड़ी के मालिक हैं। शर्म नहीं आती ऐसे झूठ बोलते हुए? क्या इस गैरेज में कसमस से ऐसे सुलूक किया जाता है? हाँ, मैंने गाड़ी बनने के लिए दी थी, लड़कियों को घुमाने के लिए नहीं। तुम लोग चीटर हो, धोखेबाज हो। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, हथकड़ियां लगवा दूंगी तुम लोगों को। हाँ। हमें माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव अस। तुम? जी हाँ, हम हैं। मैं अपनी मिल उसे कभी नहीं लेने दूंगी, कभी नहीं। हेलो! कब तक जानवरों की तरह मेरे आदमियों से मार खाते रहोगे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस मिल में दाखिल होने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस मिल की मालकिन और मेरे बीच में झगड़ा शुरू हुआ है इस मिल के बारे में? आज मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं। आज के बाद किसी ने इस मिल में काम करने की कोशिश की तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा, समझे?
आइए आइए रीमा देवी, आइए। वाह कमल राय वाह, गरीब मजदूरों को मारकर तूने अच्छी मर्दानगी दिखाई है, और इसके बदले में मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। लो ये चूड़ी पहन। छी 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 छी, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर कौन कहेगा कि तुम एक कपड़े के मिल की मालकिन हो? और वैसे भी कंगन और चूड़ियों की बातें करना एक विधवा को शोभा नहीं देता रीमा देवी। तुम एक मिल ओनर हो, आओ बैठो डिस्कस करो, हम तुम्हारे मिल का सौदा तय कर देते हैं। वरना तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मिल को हथियाने के मेरे पास और भी हथियार है। मैं यहाँ अपने पति के खून पसीने से खड़ी की गई मिल का सौदा करने नहीं आई हूँ। मेरे पति को मारकर अपने रुपए की ताकत से तुमने उस केस को तो दबा ही दिया, मगर मैं तुम्हारे जुल्मों के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगी। मैं तुम्हारी हर ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, समझे मिस्टर कमल राय? तुम्हारे हर ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगी, समझे मिस्टर कमल राय? अपनी पोजीशन की जिस ऊंचाई पर मैं खड़ा हूँ वहां मुझे तुम्हारी ये गीदड़ भपकियां सुनाई नहीं देती, इसलिए शांत हो जाओ। जब तक तुम्हें तुम्हारे जुल्मों की सजा नहीं मिलती मैं शांत नहीं हो सकती कमल राय। खामोश, बहुत देर से तुम्हारी पटर पटर सुन रहा हूँ। औरत हो इसलिए चुप हूँ, तुम्हारी जगह कोई मर्द होता तो उसकी जुबान काट देता। इस बैग में मिल के पेपर रखे हुए हैं, कल तक साइन करवा के ले आओ। अपने इस गुरूर के शीश महल में बैठकर इतना मत इतराओ, तुम्हारे इस गुरूर के शीश महल को मैं एक दिन चकनाचूर कर दूंगी। मेरे कांटे में फंसी हुई मछली हो तुम रीमा देवी, कितने भी हाथ पैर मार लो बचने का कोई चांस नहीं।